आज मैं इंद्रपुत्र जयंती की कथा सुनाता हूँ। तो श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास में से लगभग 12 वर्ष का वनवास चित्रकूट धाम में बिताए। एक दिन श्री राम जी के मन में भाव आया कि सीता जी के लिए मैं कुछ करूं, क्योंकि सीता जी महल के सारे सुखों को त्याग कर वन में हमारा साथ दिया है, तो क्यों न मैं कुछ करूं। तो राम जी के मन में यहाँ भाव आया कि मैं अपने हाथों से सीता जी का श्रृंगार करूं। श्रृंगार का मन में भाव आया रामचंद्र जी को। यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, एक दिन प्रातः काल का समय था। लक्ष्मण भैया फल लेने के लिए जंगल में दूर चले गए। उसी समय प्रभु श्री राम जी माँ जानकी के श्रृंगार के लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प का चयन किया। तुलसी बाबा कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीका शिला पर सुंदर। श्री राम जी ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प का चयन किया और पुष्प के सारे गहने बनाए। गले के लिए माला, कानों के लिए कुंडल, हाथों के लिए कंगन, पैरों के लिए पायल। आप सब तो समझ गए होंगे कि गहने कैसे होते, गहने कितने प्रकार के होते हैं श्रृंगार के लिए। और प्रभु श्री राम जी ने माँ जानकी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, प्रभु श्री राम जी ने आदर सहित माँ जानकी को गहने पहनाए और माँ जानकी का श्रृंगार किया। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी नींद का अभिनय कर माँ जानकी के गोद में सर रखकर सो गया। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत का आगमन होता है। इंद्रपुत्र जयंत श्री राम जी के बल को देखने के लिए अपने आप को कौवे का रूप बनाकर आया। आप जरा सोचेंगे कि बहुत से सारे पशु पक्षी बहुत सुंदर है, किसी का रूप बनाकर आता, लेकिन इंद्रपुत्र जयंत रूप भी बनाया तो कौवे का। जी बाबा कहते हैं, सूरपति सूता धरी बायस बेसा, सूरपति सूता धरी बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख जयंत कौवे का रूप बनकर आया और देखा कि श्री राम जी ने अपने हाथों से अपने स्त्री का श्रृंगार किया। ये कदापि भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो अपने स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। मन में संदेह हुआ और एक मन में अभिमान हो गया कि श्री राम जी को तो सब कोई बलवान मानते हैं, श्री राम जी को रघुवीर कहते हैं, क्या भला हमसे ज्यादा शक्तिशाली श्री राम जी है? तो क्यों न बल की परीक्षा लिया जाए, शक्ति की चुनौती दी जाए। तो यहाँ पर जयंत ने राम जी के बल की परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी पर प्रहार नहीं किया, मां जानकी के चरणों में प्रहार किया, क्योंकि
माँ जानकी है भक्ति और श्री राम जी है भगवान। तो जयंत देखना चाहते हैं कि भक्ति के लिए भगवान क्या करेंगे, इसलिए जयंत ने माँ सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया। तुलसी बाबा कहते हैं, सीता चोंच शरण हति भागा, सीता चोंच शरण हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। इंद्रपुत्र जयंत माँ सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भागा। सीता के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी और रक्त की धारा बहकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाकर लगा। तब श्री राम जी ने जान लिया कि ये सब करतूत इंद्रपुत्र जयंत का है, क्योंकि अभी भी इंद्रपुत्र जयंत कौवा बनकर आया था। यहाँ पर श्री राम जी के मन में क्रोध हुआ और चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना। तब प्रभु श्री राम जी को क्रोध आया और जिस कुश की चटाई के आसन पर बैठे थे उस कुश की चटाई से 2 सीख निकाले। एक सीख का धनुष का आकार दिया और एक सीख मंत्र से प्रेरित कर ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत भागा भागा अपने पिता इंद्रदेव के पास गया। तुलसी बाबा कहते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरिणी जरूप गए वो पीतु पाए, राम विमुख राखाते ही नाई। तब जयंत अपना असली रूप बनकर सबसे पहले पिताजी के पास गया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया और जाकर जयंत बोले, पिताजी बचाओ बचाओ। पिताजी बोले, बेटा क्या हुआ? जयंत ने बोला कि हमारे पीछे राम जी का बाण लगा हुआ है। बोला, तुमने क्या किया था? जयंत बोला कि मैं श्री राम जी के बल को देखने के लिए गया था और माँ जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया। इस अपराध के कारण श्री राम जी क्रोध कर हमारे पीछे ब्रह्म बाण लगा दिया, इसलिए पिताजी बचाइए बचाइए। इंद्रदेव बोले, तुम यहाँ से जल्दी भाग, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे वज्र का प्रहार करूंगा। जयंत भागा भागा परम पिता ब्रह्मदेव के पास गया। तुलसी बाबा कहते हैं, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, क्षीराश्रमित व्याकुल भय शोका, क्षीराश्रमित व्याकुल भय शोका। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। जयंत पुकार लगाया कि ब्रह्मदेव बचाइए बचाइए, प्राहिमम त्राहिमम। ब्रह्मदेव बोले, क्या हुआ? जयंत बोला कि मैं राम जी का बल को देखने के लिए गया था और जाकर माँ जानकी के चरणों में प्रहार किया,
इस अपराध के कारण राम जी हमारे पीछे ब्रह्म बाण लगा दिया है, हमें मारना चाहते हैं। बचाइए परमपिता ब्रह्मदेव, बचाइए, आप ही बचा सकते हैं। ब्रह्मदेव बोले कि भाग यहाँ से जल्दी, नहीं तो मैं दूसरा ब्रह्म बाण छोड़ूंगा। जयंत फिर यहाँ से भागा भागा शिव जी के पास गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, शिव जी के पास गया। शिव जी ने पूछा कि जयंत क्या हुआ? जयंत ने बोला कि राम जी के बल को देखने के लिए गया था और मैं जानकी के चरणों में प्रहार किया। इस अपराध के कारण प्रभु श्री राम जी हमें मारना चाहते हैं, इसलिए हमारे पीछे बाण लगा हुआ है राम जी का। बचाइए प्रभु, बचाइए। शिव जी बोले कि यहाँ से जल्दी भाग, नहीं तो मैं तुम्हें त्रिशूल से मार दूंगा। अब जयंत पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोकों में भय के मारे व्याकुल होकर भागता रहा, लेकिन किसी ने बैठने तक भी नहीं कहा। तुलसी बाबा कहते हैं, काहू न बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। काहू बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। इंद्रपुत्र जयंत को किसी ने बैठने तक नहीं कहा, रखने की दूर बात, क्योंकि राम जी का शत्रु को भला कौन रख सकता है। यदि दुनिया मारे तो राम जी बचा लेता है, और राम जी जब मारता है तो राम जी के सिवाय कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। नारद संत है। नारद ने देखा कि जयंत व्याकुल होकर भागा चला जा रहा है। नारद ने जयंत को रोका। नारद बोले, रुको रुको जयंत, कहाँ भागा जा रहा है? जयंत बोला कि मुझे जाने दो, मेरे पीछे राम जी का बाण लगा हुआ है, मैं रुक जाऊंगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि हंसने लगे। जयंत बोला, हमारे पीछे बाण लगा हुआ है और आप हंस रहे हो? नारद मुनि बोले, मूर्ख जयंत, बाण तुम्हें मारना नहीं चाहता है। ये जो राम जी का बाण देख रहे हो ना, राम जी का बाण मारना नहीं चाहता है। राम जी का बाण मारने के लिए होता तो तुम्हें कभी मार दिया होता। अच्छा एक बात बताओ जयंत, जब तुम अपने पिताजी के पास गए तो वहां तो 10-5 मिनट रुके ही होंगे? जयंत बोला, हाँ। ब्रह्मदेव के पास गए तो वहां भी रुके होंगे? बोला, हाँ। तो उस समय राम जी का बाण कहाँ थे? बोले, द्वार पर खड़ा थे। शिव जी के पास गए, वहां भी रुके होंगे? बोला, हाँ, वहां भी बाण रुका था बाहर में। तो नारद मुनि बोले कि यही बात तो है, जब राम जी का बाण मारने को होता तो कब का मार दिया होता। नारद मुनि बोले, जब तुम रुक जाते हो तो बाण रुक जाती है, जब तुम चलते हो तो बाण चलती है। क्यों? क्योंकि बाण तुमसे कुछ कहना चाहता है। जयंत बोला, क्या कहना चाहता है? नारद मुनि बोले कि राम जी का बाण ये कहना चाहता है कि तू चल, जिसका अपराध किया है उन्हीं के शरण में चल, तेरा सब अपराध क्षमा कर देगा। जयंत बोला कि हमारे पीछे एक बाण लगा हुआ है और फिर राम जी के पास जाएंगे तो दूसरा बाण मार देंगे राम जी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। वाह नारद मुनि वाह, आप बहुत सुंदर उपाय बता रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। नारद मुनि बोले कि राम जी के पास जाना तो राम जी से कहना कि प्रभु आपका इस बार मैं स्वभाव देखने। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्रपुत्र जयंत
तुरंत भागा भागा श्री राम जी के पास आया और श्री राम जी के चरणों में लौट गया। पैठवा तुरत राम पहिताहि, कहसी पुकार प्रणत हित ताहि, कहसी पुकार प्रणत हित ताहि। राम जी के चरणों में लौट गया और विनती करने लगा। राम जी ने बोला, क्यों आए हो? इंद्रपुत्र जयंत ने कहा कि पहली बार आपका बल देखने के लिए आया था, इस बार में आपका स्वभाव देखने के लिए आया है। श्री राम जी बोले कि बल देख लिया? जयंत बोले, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मेरा बुद्धि मारी गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गया है, मैं आपको नहीं पहचान पाया, आपको मैं नहीं जान पाया। श्री राम जी बोले कि मेरा बल देख लिया? बोला, हाँ प्रभु, जितना कल्पना नहीं किया था उससे कहीं अधिक देख लिया। बोला, अब क्या देखने आए हो? प्रभु, अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ कि लोग कहते हैं कोटि प्रबंध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। मैंने सुना है सरकार कि आप में ऐसी करुणा है, ऐसी दया है, आप विप्र कोटि बदल आगहु जाहु, यदि करोड़ों ब्राह्मणों का हत्या कर आपके शरण में आ जाए तो आप उसे शरण दे देते हैं, आप उसे क्षमा कर देते हैं। इसलिए मैं इस बार आया हूँ कि पहले जैसा आपका स्वभाव है कि नहीं, मैं देखने के लिए आया हूँ। माँ जानकी ने कहा कि इंद्र पुत्र जयंत का बहुत बड़ा अपराध है, फिर भी ये तो हमारा अपना ही है, स्वामी इसे क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर श्री राम जी ने सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। श्री राम जी जयंत की विनती सुनकर जयंत का एक आंख फोड़कर जयंत को क्षमा कर दिया। तुलसी बाबा कहते हैं, किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि, तेहि कर पध उचित, प्रभु छाड़व करि छोह को, कृपाल रघुवीर सम। तुलसी बाबा कहते हैं कि इंद्रपुत्र जयंत का इतना बड़ा अपराध था कि प्रभु को वध करना उचित था, लेकिन श्री राम जी के जैसा दयालु और कौन हो सकता है कि इतने बड़े अपराध को श्री राम जी ने छोटी सी दंड देकर छोड़ दिया और जयंत को